रतनपुरा महामाया शक्तिपीठ आज हमारे को आने का अवसर प्राप्त हुआ, पंडित जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन का प्रथम अवसर है जब हम रतनपुर इस शक्तिपीठ के अंदर आए हैं। यहाँ का शक्तिपीठ है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो भी साधक यहाँ आकर साधना करना प्रारंभ कर देता है उस साधक की साधना अवश्य ही पूरी होकर ही रहती है। इसलिए रतनपुर महामाया मंदिर का और भी ज़्यादा प्रभाव है, पूरे विश्व के अंदर नज़र आना प्रारंभ हो गया है। आज यहाँ आने के बाद यह भी अनुभव हुआ, वास्तव के अंदर हिंदुस्तान की जो धरती है वह धरती शक्ति की, भक्ति की महान धरती है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर शक्ति की एक नई जागरणा है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। जब जीवन में शक्ति की जागरणा होती है तब भक्ति है वह अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। रतनपुरा इस शक्तिपीठ में आने के पश्चात यह अनुभव होता है, वास्तव में ही हमारे भीतर में भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि इन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया जाए तो हमारा जीवन है वह अपने आप ही शक्ति संपन्न है, वह बनना प्रारंभ हो सकता है। इस शक्तिपीठ की यात्रा आज हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हो गई है। जब हम इस शक्तिपीठ के अंदर प्रवेश करते हैं तब अपने आप ही लहराती हुई ध्वजा है वह हमारे को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ आने के बाद अनेकों प्रकार के तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। यह मंदिर भद्राकाली देवी का मंदिर जो सबके लिए आकर्षण का महान केंद्र बिंदु है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं वह व्यक्ति को प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस मंदिर का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्यालय में भाई विनोद का सबसे बड़ा सहयोग है वह हमारे को प्राप्त होता है। आज 7 जुलाई 2023 को ठीक 7 बजे हमारे को इस मंदिर में प्रवेश करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह मंदिर वास्तव में ही देखा जाए तो एक दुर्लभतम मंदिर के रूप के अंदर सामने आया है। रतनपुरा महामाया का मंदिर है वह इसलिए लोगों में जन आस्था का केंद्र बिंदु है वह बनना प्रारंभ हुआ। यहाँ का जो सरोवर है वह भी बड़ा निर्मल, स्वच्छ, पावन और पवित्र है। यहाँ पर साधना करने वाले साधकों को आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। भाई अनिल जैन सिंधी केला आज हमारे सारथी के रूप के अंदर सामने आया, जिसने हमारे को ये रतनपुरा महामाया मंदिर की यात्रा है वह करवाने का अवसर प्रदान किया। आचार्य अरविंद मुनि को तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी आता है वो अपने कर्मों को अपने आप ही रोकना प्रारंभ कर देते हैं। जब महामाया मंदिर का नाम सामने आता है, हम अमरकंटक यात्रा के लिए जा रहे हैं। 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है वह भी परिसंपन्न करने के लिए जा रहे हैं। बाबा कल्याण दास के निवेदन पर
इसलिए हमारे को यहाँ पर इस मंदिर से साक्षात्कार करने का अवसर मिल गया। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। सिद्धपीठ रतनपुर महामाया मंदिर में सभी भगवानों से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े साधना करने वाले साधक पुरुष हैं, उन साधक पुरुषों का यहाँ पर पावन पवित्र है साधना स्थली के रूप के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर चारों तरफ हमारे को नई नई प्रतिमाएं अलग अलग ध्यान अवस्था में हमारे को नज़र आती है। मंत्र शक्ति की साधना के लिए यह स्थान इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इस स्थान की गरिमा महिमा और ज़्यादा बढ़ने प्रारंभ हो जाती है।